वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। डियर फेलोज़, हम QSO का आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जो कि डेफिनेशंस के साथ डील करता है, और आज हम आर्टिकल नंबर 2 की क्लॉज 4 से जो है अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आर्टिकल नंबर 4 में जो है प्रूव्ड फैक्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा, या कब जाकर एक फैक्ट जो है वो प्रूव्ड फैक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो प्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा। देखें जी, जब भी कोई फैक्ट अदालत के सामने आएगा और अदालत उसको मान लेगी एक आम आदमी की तरह, जैसे एक आम आदमी मान लेता है, तो उसको जो है प्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा। जैसा कि अगर किसी शख्स को कहा जाए कि फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है और वो शख्स मान ले कि जी वाक़या इस्लामाबाद में है, तो ये प्रूव्ड फैक्ट है। यानी जिस तरह एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो आम हालात में एक बात को तस्लीम कर लेता है, तो अदालत भी आम हालात में उस बात को वैसे ही तस्लीम करे तो उसको प्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा। तो अब हम इसकी जो है वर्डिंग को देख लेते हैं। अ फैक्ट इज़ सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को जो है प्रूव्ड कहा जाएगा व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग, जो है अदालत उसको कंसीडर करने के बाद, द मैटर बिफोर इट, जब उसके सामने मैटर आता है और उसको कंसीडर करने के बाद द कोर्ट आइदर बिलीव्स, ये यकीन कर लेती है, इट टू एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करता है। यानी जब एक मैटर अदालत के सामने आता है और वो उसको कंसीडर करने के बाद ये बिलीव कर लेती है कि जी वाक़यातन ये एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रूव्ड फैक्ट है। यानी जब भी कोई मैटर अदालत के सामने आए और अदालत उसको कंसीडर करने के बाद जो है बिलीव करे कि ये एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम प्रूव्ड फैक्ट कहेंगे। और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट, या जिस तरह एक आम आदमी उस बात को तस्लीम करता है, यानी इस तरीके से उसकी एग्जिस्टेंस को मान ले जिस तरह एक आम आदमी उसको तस्लीम करता है। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, जिस तरह एक ख़ास जो है केस में के हालात में एक आम आदमी तस्लीम करता है, तो उसी तरह अदालत भी तस्लीम कर ले। टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट्स, यानी जिस तरह आम हालात में एक आदमी सपोज करता है कि वाक़या जी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और अदालत भी उसको मान ले, तो उसको प्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 2 की क्लास 5, ये कहती है फैक्ट डिसप्रूव्ड। ये बिल्कुल उसका उल्ट है। जिस तरह क्लॉज 4 कहती है कि कौन से फैक्ट प्रूव्ड होंगे, तो 5 कहती है कि कौन से डिसप्रूव्ड होंगे। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, एक फैक्ट को डिसप्रूव्ड कहा जाएगा व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब अदालत के सामने एक मैटर आएगा और वो उसको कंसीडर करेगी, द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और अदालत ये तस्लीम कर लेती है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, और कंसीडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मे नॉट, जिस तरह एक आम आदमी उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता और अदालत भी कहती है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे फैक्ट डिसप्रूव्ड। अब देखें, एक बंदे को कहा जाता है कि सूरज जो है मगरिब की तरफ से तुलू होता है, तो वो कहेगा नहीं भाई मगरिब की तरफ से तो तुलू नहीं होता, और यही मैटर अगर अदालत के सामने रखा जाए तो वो भी इसको मानने से इनकार कर देगी। तो जिस तरह एक केस के हालात में एक नॉर्मल आकिल बालिग इंसान उसको मानने से इनकार कर देता है और अदालत भी उसको मानने से इनकार कर दे, तो कहा जाएगा कि ये फैक्ट जो है वो डिसप्रूव्ड है, उसको तस्लीम नहीं किया गया। उसके बाद है जी नॉट प्रूव्ड। अब एक फैक्ट तो है जी प्रूव्ड, दूसरा है डिसप्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड क्या है? अ फैक्ट इज सेड टू नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नेदर प्रूव्ड, जब ना तो उसे प्रूव किया जाए नॉट डिसप्रूव्ड, और ना ही उसको डिसप्रूव्ड कर दिया जाए, तो कहा जाएगा कि ये नॉट प्रूव्ड है। अब कोई बंदा मुझे आकर कहे कि कराची में इस वक्त झगड़ा शुरू हो गया है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या पता कि कराची में झगड़ा शुरू हुआ है या नहीं, तो मैं उस पर अपनी लाइल्मी का इजहार करूँगा कि भाई मुझे इल्म नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि फैक्ट नॉट प्रूव्ड। अगर मैं कहता कि वाक़यातन कराची में झगड़ा चल रहा है, तो फैक्ट जो है प्रूव्ड होता, और अगर मैं कहता नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं वहाँ पर झगड़ा नहीं चल रहा, तो वो डिसप्रूव्ड होता कि मैं उससे इनकार कर रहा था कि ऐसा नहीं है। और जब मैं उससे लाइल्मी का इजहार करूँगा कि भाई मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ पर झगड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा,
तो वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड के ज़ुमरे में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 3 टर्मिनोलॉजीज़ की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। लेकिन जब हम इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 की क्लॉज 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे तो जो है हमारे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे फैक्ट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के बारे में।